हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स बाय अयूब सर क्लासेस में। आज हमारी दूसरी क्लास है 11 तारीख की सेकंड शिफ्ट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो एसएससी जीडी है उसका पेपर बहुत ही ईजी आता है, लेकिन टाइम की कमी होती है। आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, बस इतना है कि आप में प्रैक्टिस होगी तो आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दिया हुआ है हमारे पास। यदि किसी संख्या में 30% की वृद्धि करके पुनः 30% की वृद्धि की जाती है, मूल संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। देखिए हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास पहले कितना था, 100 था। उसके बाद क्या बोल रहा है वो, 30% की वृद्धि। जब 30% की वृद्धि, जब भी वृद्धि और कमी की बात होती है वो 100% पर होती है। 30% की वृद्धि का मतलब कितना हो गया, 130 बटे में कितना हो गया, 100। फिर पुनः 30% की वृद्धि तो कितना हुआ ये, 130 बटे में कितना हो गया, 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 100 से 100 क्या हो चुका है, कैंसिल। ये 0 से ये वाली 0 और ये 0 से ये वाली 0 कैंसिल हो चुकी है। देखिए 13 का मल्टीप्लाई जब 13 में करेंगे तो कितना आ चुका है हमारे पास, 169। पहले हमारे पास मूल कितना था, 100, और 100 से कितना आ चुका है, 169। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कि कितना मिल रहा है हमें। देखिए यह हमारे पास 100 था और 169 आया है, मतलब क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और कितने की वृद्धि हो रही है, उसके लिए 100 को माइनस करेंगे। ये जो 100 है ये वाला है, जब माइनस किया तो हमें पता है 69% की क्या मिल रही है, वृद्धि मिल रही है। तो जब हम इसको क्या, उसने पूछा है परसेंट में बताना है हमें। जब हमें परसेंट में बताना है तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये कितना है, 69 अपॉन में 169। देखिए कितना कम हो रहा है, 69 किस पर, 169 पर। और देखिए फ्रेंड अब हमारे पास कितना आ गया, 69 अपॉन में 169 और मल्टीप्लाई कितना, 100। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ चुका आएगा हमारे पास, 40.82%। और यही क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, उसने कहा है एक दुकानदार 80 रुपये प्रति किलोग्राम और 95 रुपये प्रति किलोग्राम की 2 दालें 2:3 के अनुपात में खरीदता है। तो मिश्रण का औसत मूल्य बताना है। हमें पता है कि पहली दाल कितनी है, 80 रुपये पर केजी, और दूसरी कितनी है हमारे पास, 95 रुपये पर केजी। वो ये कह रहा है इन दालों को, ये जो 80 रुपये वाली है वो कितनी है, 2 केजी है, और 95 वाली कितनी है, ये 3 केजी है। अब हमें पता है कि इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये 2 केजी और ये 3 केजी, तो टोटल कितना हो चुका है हमारे पास, 5 केजी। मतलब हमारे पास जो दालें हैं वो कितनी है, 5 किलो है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 80 रुपये के हिसाब से 2 किलो खरीदने में हमें कितने रुपए लगेंगे, 160 रुपये मिलेंगे। और 95 रुपये के हिसाब से जब 3 केजी खरीदेंगे, 5 3 15 हासिल का 1, 9 3 27 और कितना 28, 285 रुपये मिलेंगे। अब इन दोनों दालों को मिला दिया, तो जब इन दोनों दालों को मिला दिया 160 प्लस में 285, जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ गया हमारे पास, 5, 8 और 6 कितना हो गया, 14 की 4 हासिल का 1, 2 और 3 और 1 कितना हो गया, 4, 445 रुपये। अब हमें इसका औसत मूल्य निकालना है। तो बताइए टोटल दालें कितनी है, 5 केजी। तो 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, 5 एकम 5, पौने 8 40, बचा कितना, 4, और 5 नाम 45। तो इसका जो औसत मूल्य आ जाएगा वो आएगा 89 रुपये प्रति केजी, मतलब 89 रुपये प्रति किलोग्राम। देखिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है, मिश्रण का क्वेश्चन है। एक द्रव्य का भार उसके आयतन का अनुक्रमानुपाती है। एक द्रव्य जिसका भार 12 केजी है उसका आयतन 3 लीटर है। मतलब जो 3 लीटर का है उसका भार कितना है, 12 केजी है। यही क्वेश्चन में कहा है उसने। आगे चलते हैं। यदि 4 लीटर आयतन वाले द्रव्य का भार कितना होगा। जब 3 लीटर की वैल्यू कितनी दी है, 12, तो आपको कितने लीटर की निकालनी है, 4 लीटर की वैल्यू निकालनी है। तो बस सिंपल सा डिवाइड कर देते हैं, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। 4 का गुणा जब 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, 4 चौको 16 केजी।
और यही क्या है हमारा इसका आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास टाइम एंड वर्क का दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, वो कह रहा है ये एक कार्य को 20 दिन में करता है या 20 दिन में करता है। देखिए ये जो है वो एक कार्य को 20 दिन में करता है। आगे कहा है उसने बी उसी कार्य को 24 दिन में करता है। ये जो बी है उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है। उसने ये कहा है कि ये दोनों मिलकर मतलब हो जाएगा ये 20 और ये 24। जब 20 और 24 का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा आपके पास। इन दोनों का एलसीएम लिया है हमने। आप एलसीएम इस तरीके से भी ले सकते हैं, 20 और 24 हमने किससे ले दिया, 2 से। 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से ले दिया, 2 पंजे 10, 2 ही 6 12। अब देखो एक बार 5 से, एक बार 6 से, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। देखिए 120 हमारे पास ये आ गया एलसीएम का। अब देखिए 20 का भाग जब 120 में देते हैं तो कितनी बार जाएगा, ये 6 बार। और 24 का भाग जब 120 में देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। दोनों मिलकर कह रहा है वो, तो 6 और 5 कितना होता है, 11। 6 और 5 कितना, 11। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 11 से भाग दे देंगे। जब हमने इसको 11 से भाग दे दिया तो ये कितना हो गया, 120 बटे में कितना, 11। और इसका जो अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड। जब डिवाइड किया तो देखिए 11 एकम 11, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। देखिए 11 का भाग 10 में नहीं जा रहा है तो भागना है कि 0। अब रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारे पास, 10, और हम भाग किससे दे रहे हैं, 11 से। तो इसका आंसर आ गया 10 सही 10 बटे में 11, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है 3। देखिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो कल भी क्वेश्चन आया था। वो कह रहा है 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर प्रत्येक 15 रुपए खर्च किए। मतलब कितने व्यक्ति हैं, ये 9 व्यक्ति हैं। और टोटल व्यक्ति कितने हैं हमारे पास, 10। टोटल व्यक्ति कितने हैं हमारे पास, 10। ये 10 में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर कितने रुपए खर्च किए, 15 रुपए खर्च किए। जब 15 रुपए खर्च किए तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं। 9 पन्ना 45 की 5 हासिल का 4, 9 एकम 9 और 4 कितना हुआ, 13। मतलब 9 व्यक्तियों ने 15 रुपए के हिसाब से 135 रुपए खर्च किए। आगे वो कह रहा है 10वें व्यक्ति ने सभी लोगों के औसत व्यय से 9 रुपए अधिक खर्च किए। 10वें व्यक्ति ने, अब हमें पता नहीं इसका औसत व्यय क्या है। मान लो इसका औसत क्या रहा, x रहा, या योग क्या रहा, x रहा। योग क्या रहा, x रहा। इसका योग क्या रहा, x रहा। अब देखिए टोटल व्यक्ति कितने हैं हमारे पास, 10। 10 का गुणा जब x में करेंगे तो ये 10x होगा। अब ये जो 10x है उसने वो बोल रहा है 10वें व्यक्तियों ने सभी के औसत से 9 रुपए अधिक खर्च किए। तो यहाँ पे 10x में से 9 रुपए को माइनस किया हमने, बराबर में। देखिए हमारे पास कुल योग कितना था, x था 10 का, उसमें हमने क्या किया, 135 को ऐड किया। देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हुआ, 10x और ये कितना हुआ, x। तो ये 10x माइनस में, देखिए ये प्लस का है, इस तरफ आके हुआ माइनस, बराबर में 135 ये माइनस का है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हुआ, 9x बराबर में 144। 135 प्लस में 9, 144। देखिए 9 एकम 9, बचा कितना हमारे पास, 5। 9 पन्ना 45, 9 6 54। कितना आ गया हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। अब क्या बोल रहा है, कुल खर्च। तो ये कितना था हमारे पास, टोटल कितना है, 10। इनका औसत कितना था, x। तो ये 10 में हम क्या करेंगे, 16 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए x की वैल्यू 16, जब 10 इंटू में 16 तो कितना आ गया हमारे पास, 160। और ये जो 160 है यही क्या है हमारे पास, इसका आंसर है। देखिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, 8, 16, 20 और 32 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन में कुछ नहीं, इनका एलसीएम लेना रहता है। देखिए कितना दिया है आपके पास, 8, 16, 20 और 32। इनका एलसीएम ले लेते हैं। जब इनका एलसीएम लिया हमने तो देखिए 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और ये कितना हुआ, 0। 2 एकम 2 बचा 1, 2 6 12। फिर 2 से दे दिया हमने,
देखिए 2 दूनी कितना 4, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। फिर एक बार 2 से दे दिया हमने, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 5 में जा ही नहीं रहा है हमारे पास। फिर 2 से दे दिया हमने यहाँ पे, देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 5 में जा ही नहीं रहा है। अब हम इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं। जब इन सब का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि कितना आएगा हमारे पास। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी कितना 80 और 80 दूनी कितना आ गया 160। 80 दूनी कितना आ गया 160। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 160, जो कि ऑप्शन नंबर 2। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास 2 वर्ष में पहले जमा की गई 10,500 रुपए, मतलब 2 वर्ष की बात कर रहा है। और मूलधन क्या दिया है हमारे पास, मूलधन जो दिया है वो दिया है 10,500। बोल रहा है पहले वर्ष के दौरान कितना 10 वर्ष 10%, फर्स्ट वर्ष कितना दिया है 10% और सेकेंड वर्ष जो दिया है वो दिया है हमारे पास 12%। तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो हमें पता है कि पहले वर्ष 10% है तो 10 बटे में कितना 100, ये परसेंट हट जाएगा यहाँ से, 0 से 0 कैंसिल हुआ। देखिए मूलधन हमारे पास, मूलधन कितना हुआ हमारे पास 10 और मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन जो मिश्रधन है वो हो जाएगा, ये 10 मूलधन है और एक क्या है ब्याज, तो 10 और 1 कितना हो गया 11। तो हम कह सकते हैं मूलधन कितना हुआ 10 और मिश्रधन कितना हुआ 11। कब, पहले वर्ष में जब 10% दिया है, दूसरे वर्ष में कितना दे रहा है 12%। जब 12% दिया है तो 12 बटे में कितना हो जाएगा ये 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो देखिए यहाँ पर मूलधन कितना हो जाएगा 25, क्योंकि ब्याज कितना आया है 3, तो मूलधन प्लस में ब्याज तो मिश्रधन हो जाएगा। तो 25 और 3 कितना हुआ है यहाँ पर 28। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं हम। देखिए 25 इंटू में 100 तो कितना हुआ ये 250। जब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हुआ 8 एकम 8, 8 और 10 की शून्य हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 कितना 3। मूलधन कितना आ गया 250, मिश्रधन कितना आ गया 308। अगर वो ब्याज की बात करेगा तो जो ब्याज है 308 में से 250 को माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास कितना आ गया 58। क्या हो जाएगा इसका ब्याज हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है कि पैसे कितने हो जाएंगे, मतलब चक्रवर्ती ब्याज को मिश्रधन निकालना है हमें यहाँ पे। तो हमें पता है 250 की वैल्यू कितनी दी है 10,500, हमें वैल्यू किसकी निकालना है 308 की वैल्यू निकालना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैंसिल हुआ, 5 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और ये कितना हुआ 0, 5 एकम 5, 5 चौके 20 बचा 1, 5 दूनी 10। अब हम 42 का गुणा 308 में करते हैं तो 308 इंटू में कितना 42, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसका 8 दूनी 16 हासिल का 1, 3 दूनी 6 इंटू में 8 दूनी 16 दूनी 32 की 2 हासिल का 3 और 4 तिया 12। जब हमने इसको जोड़ा तो कितना हुआ हमारे पास 12,936। और देखिए ये जो ऑप्शन नंबर है हमारा पहला है। देखिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन टाइम नेटवर्क का है हमारे पास। वो बोल रहा है कि ए एक कार्य को 72 दिन में करता है। जब ए एक कार्य को 72 दिन में कर रहा है, ए एक कार्य को 72 दिन में कर रहा है और बी उसी कार्य को 90 दिन में कर रहा है। सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लिया हमने तो कितना आया हमारे पास 360। एलसीएम कितना आ गया इसका 360। जब 72 का भाग 360 में देंगे तो कितनी बार जाएगा ये 5 बार, और 90 का भाग जब 360 में देंगे तो कितनी बार गया ये 4 बार। अब वो क्वेश्चन ये कह रहा है ए कितना वर्क कर रहा है 5 और बी कितना कर रहा है 4। अब देखिए ये दोनों मिलकर मतलब 5 और 4 कितना 9, ये दोनों मिलकर 30 दिन तक साथ काम कर रहे हैं। दोनों मिलकर कितने दिन तक काम साथ कर रहे हैं 30 दिन तक काम कर रहे हैं। तो हम देख लेते हैं कि 9 व्यक्ति या 9 कार्य 30 दिन तक में कितना हुआ होगा। तो इनका मल्टीप्लाई किया हमने 9 3 27, तो कितना हुआ
270 काम हुआ। वो कह रहा है कि बी छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम, देखिए टोटल काम कितना है 360, लेकिन काम हुआ कितना 270, तो शेष काम निकालने के लिए हम माइनस करेंगे। यहाँ पे जब माइनस किया हमने तो शेष काम कितना आ गया हमारे पास 90 आया। अब वो जो शेष काम है वो किसके द्वारा करवाना है, ए के द्वारा। शेष काम कितना है हमारे पास 90, और शेष काम कौन करेगा, ए करेगा, और ए कितना है हमारे पास 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हुआ, 5 एकम 5, बचा कितना 4, पौने 8 40, तो ये जो शेष काम है वो 18 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर ए। देखिए फ्रेंड, अगला कोई क्वेश्चन है वो डिस्काउंट का है। वो बोल रहा है एक कंपनी 3 प्रकार की क्रमिक डिस्काउंट देती है, मतलब 3 प्रकार के डिस्काउंट देती है। पहला जो ऑफर है वो 25% और 5% है। तो देखिए यह 100% हुआ, 25% मतलब कितना 75 में 100 इंटू में, दूसरा कितना 5% मतलब कितना 95 अपॉन में कितना हुआ 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, या इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, 75 ना लेके हम 25% ही ले लें और इसको 5% ही ले लें, तो ये क्या हो चुका है कैंसिल। फिर कितना हुआ हमारे पास 125 बटे में कितना 100, तो हम क्या बोल सकते हैं 1.25। दूसरा देखते हैं हमारे पास कितना दिया है 20 और 10, ये 100, ये फर्स्ट था आपके पास, ये कौन सा है सेकंड। ये 100 और कितना है 20 और कितना है 10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा हमारे पास 2 एकम 2। तीसरा देखते हैं हमारे पास क्या दिया है, तीसरा दिया है हमारे पास 15 और 15। थर्ड देख लीजिए हमारे पास ये कितना दिया है 15 और कितना, सपोज कितना किया 100, ये 15 अपॉन में 100, और ये भी कितना 15 अपॉन में 100, ये कैंसिल हुआ आपके पास। देखिए 15 इंटू 15 कितना हुआ 225, लेकिन नीचे 2 जीरो है तो 2 संख्या के बाद क्या लग जाएगा दशमलव। वो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ऑफर सबसे अच्छा है, तो हमें बताना है यहाँ पर कि कौन सा ऑफर सबसे अच्छा है। तो देखिए कौन सा ऑफर सबसे अच्छा है, तो देखिए इन सब में सबसे ज्यादा ऑफर कौन सा आ रहा है 2.25 में आ रहा है, तो ये किसके लिए अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, मतलब ग्राहक के लिए, और यही क्या है हमारा आंसर रहेगा इसका। देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास कि एक पुस्तक 20% छूट के साथ 300 रुपए में सूचीबद्ध है। मतलब सूचीबद्ध का मूल मतलब होता है कि इसका अंकित मूल्य इंटू में क्या हो गया ये आपके पास बट्टा, अपॉन में कितना 100, और यहां पर दिया है आपके पास क्या दिया है विक्रय मूल्य। वो ये पूछ रहे हैं आपको अतिरिक्त बट्टा, मतलब 2 बट्टे दिए, 2 बट्टे हैं, दूसरा बट्टा निकालना है। देखिए अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है आपके पास 300 रुपए। पहला बट्टा कितना दिया हुआ है आपके पास 20%, 20% बट्टा मतलब कितना 80 बटे में कितना 100। वो ये कह रहा है इस पर 300 रुपए पर 20% बट्टा देने के बाद अतिरिक्त बट्टा, मतलब एक और बट्टा कितना दिया गया। जब एक और बट्टा दिया है और वही निकालना है हमें, तो हम इसको क्या मान लेंगे x बटे में कितना 100, और विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास 216। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 00 से 00 क्या हो चुके हैं कैंसिल, ये 0 से ये 0 क्या हो गया है कैंसिल, 3 एकम 3, देखो ये इक्वल टू में है दोनों, 3 एकम 3, 30 आते 21 और 3 दूनी 6। जब हम ये 8 का भाग इक्वल टू के इस तरफ देंगे, 8 एकम 8, 8 नाम 72। देखिए अब ये जो 10 बचा हुआ है 10 का मल्टीप्लाई हम 2 से कर देंगे, तो ये x बराबर कितना हुआ 90, x बराबर कितना हुआ 90। हमें अतिरिक्त बट्टा निकालने के लिए ये जो 90 आया है इसको हम किससे माइनस करेंगे 100 से। जब 100 से माइनस किया तो कितना आ गया हमारे पास 10% अतिरिक्त बट्टा आया है, और यही क्या है हमारा आंसर है। देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कीजिए। हमें पता है कि गोले का वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 4πr², यही होता है। अब हम इसकी वैल्यू रखते हैं, हमें पता है ये कितना है 4,
इंटू में पाई की वैल्यू कितनी है 22 बटे कितना है 7, और आर की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास 14 दी हुई है, तो आर स्क्वायर है तो ये कितना लिख देंगे 14 इंटू में कितना 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 इंटू में 4 तो कितना आ गया आपके पास 88, और 14 दूनी कितना 28, इनका मल्टीप्लाई करते हैं। 8 अटैया 64 की 4 हासिल का 6, 8 अटैया 64, 64 और 6 कितना हुआ हमारे पास 70 इंटू में 8 दूनी 16 की 6 हासिल का 1, 8 दूनी 16 और कितना 17। जब हम इनका ऐड करते हैं ये 4 6 7 7 4 1 2 और एक और एक कितना 2, तो आंसर कितना आ गया 24 64, और यही क्या है आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। देखिए फ्रेंड, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास 140 मीटर और 160 मीटर लंबी 2 ट्रेनें एक समांतर लाइनों पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर दौड़ रही है। मतलब जो लंबाई है हमें पता है ट्रेन की जो लंबाई है, ट्रेन की लंबाई हमेशा क्या होती है प्लस होती है, ट्रेन की लंबाई हमेशा क्या होती है प्लस होती है। लेकिन ये जो चाल है इनकी चाल जो है 2 प्रकार से होती है। पहला एक ही दिशा में इनकी चाल क्या होती है माइनस होती है, और विपरीत दिशा में इनकी चाल क्या होती है प्लस होती है। हमें पता है फॉर्मूला D = में S इंटू में 5/18 इंटू में T। देखिए दूरी हमेशा जुड़ती है, तो दूरी कितनी कितनी दी हुई है 140 और 160, इन दोनों को जोड़ देंगे। जब इन दोनों को जोड़ा हमने तो कितना आ गया हमारे पास 300। अब जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इनकी स्पीड ये एक दूसरे की ओर मतलब विपरीत दिशा की बात कर रहा है, तो इनकी जो चाल है वो चाल दी है 40 और कितनी दी हुई है 50। जब दोनों विपरीत तो होता है तो प्लस होता है, तो 50 और 40 कितना हुआ 90। S की वैल्यू कितनी आ चुकी है 90 इंटू में कितना 5/18। वो बोल रहा है एक दूसरे से कब मिलेंगी, मतलब T की वैल्यू निकालना है तुम्हारे पास। देखिए 18 एकम 18, 18 पंजे 90, 5 एकम 5, 5 छक्का 30 और ये 0, फिर 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी 10। मतलब कितने समय बाद मिलेगी वो 12 सेकंड बाद मिलेगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 थे हमारा। देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास। अरुण ने संचित को 1,12,500 रुपए में लैपटॉप खरीदा। संचित ने 25% लाभ कमाया। रमन ने 20% लाभ पर संचित को लैपटॉप बेचा। रमन ने कितने में खरीदा? मान लो रमन ने कितने में खरीदा? X में खरीदा। अब जब X में खरीदा तो इस पर संचित ने 25% लाभ कमाया। 25% लाभ मतलब कितना? 125 बटे में कितना? 100। फिर रमन ने 20% लाभ पर संचित को बेचा। 20% लाभ मतलब कितना? 120, और इसकी वैल्यू कितनी है? 1,12,500 रुपए है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25 पंजे 25 चौके, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 हुआ। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचा कितना? 1, फिर 5 दूनी 10, फिर बचा कितना? 2, 55 25 और बचा कितने? 00। अब हम किससे डिवाइड करेंगे इसको? 3 से डिवाइड करेंगे। 3 एकम 3, 3 साते 21, बचा कितना? 1, 3 पाँचे 15 और कितना है ये? 00। जब इस 10 का गुणा इस तरफ होगा तो ये कितना हो जाएगा? 75,000। यही क्या है? हमारा आंसर है। देखिए क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण की माप √ में 432 है, इसका आयतन निकालना है। हमें दिया है घन का विकर्ण। हमें पता है घन के विकर्ण का फार्मूला होता है a√3। देखिए विकर्ण की वैल्यू दी है 4 3 2 और इसमें √ में इक्वल्स टू में a√3। हमें यहाँ से a की मतलब भुजा की वैल्यू निकालनी है।
जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको बाहर निकालते हैं हम, देखिए बाहर निकालते हैं हम, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 इछिक 12, फिर 2 से दे दिया 2 एकम 2, भागने आते कि 0, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से दे दिया 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से दे दिया 2 दूनी 4, बचा 1 2 सत्ते 14, फिर 3 से दे दिया हमने 3 नाम 27, फिर 3 से दे दिया 3 तरका 9, अब फिर 3 नहीं बन रहा। अब देखते हैं यहाँ पे कितने पेयर बन रहे हैं। देखिए एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना, और ये 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो जो ये पेयर बना है हमारे पास, ये 2 पेयर बने हैं, 3 पेयर बने हैं, 2 एकम 2 बाहर निकाल दिया, फिर ये 2 बाहर निकाल दिया, फिर ये 3 बाहर निकाल दिया, और अंडर रूट में कितना है 3, बराबर में a अंडर रूट में 3, ये कैंसिल हुआ है यहाँ से। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 के कितना आ गया 12, मतलब भुजा की वैल्यू या a की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 12। आयतन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आयतन बराबर में a का क्यूब। हमें पता है ये कितना हुआ है 12 का क्यूब, जो 12 का क्यूब होता है वो होता है 17 28, और यही क्या है हमारे पास आंसर, ऑप्शन नंबर 2। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है, यदि x y के अनुक्रमानुपाती है और y बराबर कितना है 8 और x बराबर कितना है 10, y की वैल्यू कितनी दी है 36, तो हमें x की वैल्यू निकालना है। तो हमें पता है, इसको लिख लिया y अपॉन में कितना x, इसको y1 मान लिया, इसको x1 मान लिया, यहाँ पे दिया है y2 और इसको क्या मान लिया हमने x2। तो अब यहाँ पे क्या दिया है y अपॉन में कितना x1, y2 अपॉन में x2। देखिए हमारे पास क्या दिया है, ये 8 बटे में कितना x1 की वैल्यू कितनी हो गई 10, बराबर में y2 की वैल्यू कितनी है 36 और x2 की वैल्यू निकालना है हमारे पास। 4 दूनी कितना हुआ 8 और 4 नाम 36। देखिए 2 एकम 2, 2 पंजे 10, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 पन्ना कितना हुआ 45। तो हमारे पास जो इसका आंसर आया है वो कितना आया है 45, और इसका आंसर कौन सा है फर्स्ट। देखिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है हमारे पास, ये बोर्ड पास का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। देखिए छोटा ब्रैकेट ये दिया हुआ है हमारे पास। अब छोटा ब्रैकेट में भी सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये कितना हुआ हमारे पास 6 चौके 24। देखिए ये 16 में से जब 24 को माइनस करोगे कितना आ गया माइनस में कितना 8। देखिए और कितना दिया यहाँ पे माइनस में 2। देखिए माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास प्लस, और चिन्ह किसका माइनस का। तो ये कितना हुआ 8 और 2 कितना 10। देखिए ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हम, 14 माइनस में कितना 10। देखिए अब यहाँ पर जब ये ओपन होगा, जब ये ओपन होगा तो कितना होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 14 प्लस में ये ब्रैकेट ओपन होकर प्लस हो जाएगा, 14 प्लस में 10 तो कितना हो गया हमारे पास 24। ये ब्रैकेट है। अब देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे 20 माइनस में। देखिए 20 माइनस में 24, जब 20 में से 24 जाएंगे कितना आ गया माइनस का 4, और यहाँ पर कितना दिया है हमारे पास 14 किसका माइनस का। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, तो 40 प्लस में 4 तो कितना हो गया इसका आंसर 44, और यही क्या है हमारे पास आंसर। देखिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एक दुकानदार 55 टॉफियां बेचकर मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय कितना दिया है 55 टॉफियां बेचकर 11 टॉफी का लाभ अर्जित करता है। लाभ कितना अर्जित कर रहा है 11 टॉफी का। जब हमें पता है विक्रय में से जब लाभ को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा क्रय मूल्य। तो क्रय कितना निकल गया हमारे पास 44। अब हमें पता है इस क्वेश्चन में लाभ अर्जित परसेंट बताना है, तो हमें पता है लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य इनटू में 100। देखिए लाभ कितने का हो रहा है हमारे पास 11 का, हमारे पास क्रय मूल्य कितना है 44, मल्टीप्लाई में कितना 100। देखिए जब हम इसको डिवाइड करते हैं 11 एकम 11, 11 चौके 44, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पंजे 20। तो कितने का लाभ हो रहा है 25% का लाभ हो रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है 4। एक क्रिकेट क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष कितनी थी 5640 थी। इससे गिरकर वर्ष में
3820 हो गई। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितने प्रतिशत कमी आई, हमें कमी बताना है। जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ गया हमारे पास, डिफरेंस निकालते हैं इनका। ये कितना हो गया 0, 4 में से 2 गए कितना आ गया 2, उधार ले ली। 16 में से 8 गए कितना आ गया 8, 4 में से 3 गए कितना आ गया 1, कितना 1800 कितना हो गया 20। ये कमी आई हमारे पास। देखिए कमी, हमें कमी निकालनी है तो कमी किस पर होगी, देखिए इस पर जब 3820 से 5000 पे जाओगे तो वृद्धि होगी, और 5640 से 3000 पे जाओगे तो क्या होगी कमी। तो अपन कमी निकालना है तो हमें कमी बड़ी वैल्यू पे होती है, बड़ी वैल्यू पे कमी होती है और छोटी पे वृद्धि होती है। तो 5640 और मल्टीप्लाई करेंगे से 100 से। जब इसको सॉल्व किया हमने तो हमारे पास कुछ आया है 32.26 और यही क्या है हमारे पास आंसर। देखिए फ्रेंड, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है चक्रवर्ती ब्याज का दिया है हमारे पास। क्वेश्चन ये दिया है एक कंपनी ऋण पर 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज लेती है। कंपनी द्वारा 2 वर्ष की अवधि में 2,20,000 रुपये की राशि दी जाती है। कंपनी ने प्रत्येक वर्ष के बजाय प्रत्येक 6 माही ब्याज को चक्रवर्ती दिया। यदि कंपनी ब्याज को वार्षिक रूप में चक्रवर्ती करती तो उधारकर्ता कितने पैसे बचा लेता। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, पहले हमें कितना दिया है 10% दिया है, तो हम 2 वर्ष के लिए 10% के इससे निकालेंगे हम यहाँ। जब 2 वर्ष के लिए 10% के इससे निकाला हमने, देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास कैंसिल। ये कितना हो गया 10 और 1 कितना 11, 10 और 1 कितना हो गया 11। जब हम इसको सॉल्व करेंगे कितना हो गया हमारे पास 100 और ये कितना हुआ हमारे पास 121। अच्छा देखिए हमारे पास ये कितना हुआ हमारे पास 100 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास 2 और 000 यही दिया है। हमें ब्याज निकालना है तो इसका ब्याज निकाल लेंगे हम यहाँ पे। और इसी 2 वर्ष को बोल रहा है वो 6 माही। जब वो 6 माही बोल रहा है तो हमें पता है दर कितनी दी हुई है 10%। तो 6 माही में दर क्या हो जाती है आधी। जब दर आधी हो जाएगी तो कितना हो गया 5 बटे में कितना 100। इसको सॉल्व करेंगे 5 कम 5 दूनी कितना 10। देखिए ये कितना हो जाएगा हमारे पास 20 से कितना हुआ 21। जब 6 माही बोला है तो 6 माही में जो दर होती है वो हाफ होती है, 6 माही में दर हाफ होती है। और जो समय है समय दुगना होता है। समय कितना हो गया हमारे पास दुगना हो गया। तो 2 और कितने वर्ष दिए हैं हमारे पास n की वैल्यू 2, तो 2 × 2 तो कितना आ गया हमारे पास 4, मतलब कितना आ गया 4 साल। तो हम इसका कितना निकालेंगे 4 साल का ब्याज। देखिए 2 वर्ष के लिए यहाँ पर ब्याज निकालेंगे, फिर 6 माही के लिए 4 साल का ब्याज निकालेंगे और इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आएगा। आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा।